गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉम्स किचन। आज की सुबह बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत सुबह है आज की। मैं जब उठी हूँ सुबह में तो मेरी नमाज़, दुआ, कुरान सब हो चुका है। और उसके बाद आपको मैंने इसके पहले भी बताया था, मैं मेडिटेशन करती हूँ, अफर्मेशन करती हूँ और मेरे गोल्स लिखती हूँ। तो ये काम भी मेरा पूरा हो चुका है। 2 दिन पहले मैंने वज़न किया था और आपने मेरा वेट देखा था। मैं स्लिमिंग टी स्टार्ट करी हूँ और अपने खाने में थोड़ा कंट्रोल करी हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मी आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से खाए पिए हैं और बहुत मज़ा किए हैं और उसका वज़न मेरा हो गया था 86। तो आज हम देखते हैं मेरा वेट कितना है 2 दिन में। 84.9, यानी कि मेरा वेट 1 किलो तकरीबन कम हो गया है। 1 किलो से ज़्यादा ही कम हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। वही मेरा पैर है, वही मेरा वज़न कांटा है, 84.9 हो गया है। इसके बाद भी आपको मैं वापस चेक करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि मेरा वेट कितना गिरते जा रहा है। तो मैंने अपने वज़न पे कंट्रोल किया है, अपने खाने पे भी कंट्रोल कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगी स्लिमिंग टी। तो मैं किचन में जा रही हूँ और स्लिमिंग टी बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ वापस से कि मैं स्लिमिंग टी कैसे बनाती हूँ। 1 कप मैंने पानी ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें मैं डालूंगी स्लिमिंग टी 1 टीस्पून और इसको बॉईल होने देते हैं। आज ये स्लिमिंग टी बनाने के बाद ये पी लूँगी जब मैं आज तैयारी करूँगी एक स्पेशल तैयारी। वो है जो मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसके लिए मैं थोड़ा बाज़ार लेने भी जाना है मुझे अभी, और उसकी भी तैयारी करनी है। हमेशा मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका, लेकिन होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके वो लोग एंजॉय करते हैं और बाहर थोड़ी शॉपिंग करते हैं, नरीमन पॉइंट भी जाते हैं। इस तरह से पूरा सुबह से शाम वो दोनों मिलके एंजॉय करते हैं। लेकिन लॉकडाउन जब से लगा है, हमने बाहर का खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। तो मैं ये चाह रही थी कि उसका बर्थडे इस टाइम हम स्किप ना करें और उसका बर्थडे भी इस साल भी उसका बर्थडे ज़ोर शोर से मनाया जाए। तो हम उस खुशी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और उस खुशी को हम मनाएंगे। उसी की तैयारी अब मैं करूँगी चाय पीने के बाद। तो चलिए, चाय मेरी बिल्कुल रेडी है और मैं इसको पहले पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम करने बाकी है। घर की सफाई भी करनी है और बाज़ार भी थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे, तो वो भी मैं ले आऊँगी। थोड़े फ्रूट्स भी ख़त्म हो गए हैं, वो भी मुझे लाना है। आधा नींबू इसमें मैंने निचोड़ दिया है और इसको मैं अब पी लेती हूँ थोड़ा से ठंडा होने के बाद। एकदम गर्म तो नहीं पी जाएगी मुझसे, लेकिन हाँ, इसको गर्म ही पीना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। देखिए, आपने खुद मेरा वज़न देखा कि थोड़ा से मैंने खाने में कंट्रोल किया तो मेरा वेट 1 किलो तकरीबन गिर चुका है। अगर आपको ये स्लिमिंग टी ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। चाय मैं पी ली हूँ और अब मैं बाज़ार के लिए जाती हूँ। थोड़ी बाज़ार जो बाकी है मेरी, वो मैं लेके आती हूँ। मैं बाज़ार लेके आ गई हूँ और मैं चलते चलते गई थी ताकि मेरी अच्छी वॉकिंग भी हो जाए और मेरा वेट जल्दी जल्दी लूज़ भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जब चलती हूँ तो वेट बढ़ने की वजह से सांस भी चढ़ने लगती है, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग है, चलते चलते आदत हो जाएगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगा 2 से 3 दिन में। तो बाज़ार के साथ मेरी हेल्पर ने जो है ग्रीन जूस तैयार करके रखी हैं, तो मैं वो ग्रीन जूस पहले पीती हूँ। थक के आई हूँ मैं बहुत, तो ये ग्रीन जूस उन्होंने बना के रखा था मेरे लिए, तो मैं ये पी ले। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ग्रीन जूस पी चुके हैं और मेरे लिए ये ग्रीन जूस मेरी मेड ने रख दिया था तैयार, तो मैं भी इस ग्रीन जूस को पी लेती हूँ। मैं ग्रीन जूस बोल रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो लगता है कि रेड जूस बना के पी रहे हैं और हमको ग्रीन बता रहे हैं। लेकिन ग्रीन जूस इसको इसलिए बोलती हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ग्रीन है। ककड़ी है, पालक है, देन पुदीना है इसके अंदर, कोतमीर है इसके अंदर, मेथी है इसके अंदर, चौलाई की भाजी है इसके अंदर, सारी चीज़ें ग्रीन है। लेकिन उसके साथ हमने बीट भी डाला है और पम्पकिन भी डाला है और इस तरह से हम बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, तो इसका कलर बीट की वजह से ऐसा हो गया है। तो आप भी ये जूस बना के पी सकते हैं। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, इसकी रेसिपी भी मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। दोपहर में मेरी बेटी ने कहा है कि रवे का उत्तपा खाना है मुझे,
तो मैं रवा भिगा देती हूँ। तो मैं रवा भिगा दे रही हूँ। रवा भीग के अच्छा हो जाएगा तो उसके उत्तपा बहुत अच्छा बनता है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। ये वेट लॉस में बहुत काम का है और बहुत ही कमाल का है। पेट को ये भरा रखता है और वेट लॉस भी आसानी से होता है। अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ। इस वक्त मेरे पास दही नहीं है तो मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं एक नींबू भी निचोड़ दूँगी इसमें। खटास से उत्तपा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसको पानी से जब भिगाते हैं तो ये फूल जाता है और फूलने से उत्तपा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास भी कभी दही ना हो तो नींबू आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट सेम आ जाता है और बहुत ही टेस्टी बन जाता है। इस तरह से मैं पानी डाल के इसको घोल के रख देती हूँ। तो ये मेरे दोपहर की लंच की तैयारी है। ये भीगने के बाद इस तरह से मैं किनारी को साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये किनारी जब सूख जाएगी तो यहाँ पे कड़क हो जाएगा, तो ये वेस्टेज भी हमारा नहीं होगा और बर्तन भी हमारे ख़राब नहीं होंगे। देखिए हमने कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, पूरा नीचे उतार लिया है, जिससे ये बर्तन क्लीन भी हो गया और ऊपर सूखने से भी ये बच गया और आपका बैटर ख़राब होने से भी बच गया और आपका वेस्टेज भी नहीं हुआ। इस तरह से हम करते हैं तो साफ़ रहता है। तो ये मैंने क्लीन फिल्म लगा दिया है इसके ऊपर, लेकिन आपके पास अगर क्लीन फिल्म नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन ढक सकते हैं और इस तरह से इसको टाइट ढक के रख सकते हैं। इस तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं हम छुरी से या कैंची से, किसी की भी मदद से, और इस तरह से फाड़ के इसको हम पैक कर देते हैं। इसको रख देते हैं हम साइड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कल की बर्थडे पार्टी के लिए मैंने बाज़ार क्या क्या लाई हूँ। तो आपको बताती हूँ मैं क्या क्या बाज़ार लाई हूँ। ये हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी तो मैंने दोनों हरी मिर्च लाई हूँ। वैसे तेज़ हरी मिर्च ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने लाइट वाली भी ले आई हूँ क्योंकि मन हुआ है कि इस वीक में शायद मैं ढोकला भी खाना चाहूँगी। तो ढोकले के लिए हरी मिर्च का जो बघार होता है वो लाइट हरी मिर्च से होता है, तो मैंने वो भी ले आई हूँ। आलू वैसे हम अभी इस वक्त डाइट में खाते नहीं हैं, लेकिन 1 किलो आलू मैं हमेशा रखती हूँ कि कभी मेरे यहाँ कोई आ गया तो मैं कुछ बना सकूँ, इसलिए मैं ले आई हूँ। ये मैं हरी प्याज ले आई हूँ क्योंकि कल बर्थडे पार्टी है तो कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस आसानी के साथ आपको मिलती रहे। और ये मैंने लाई हूँ बेबी पोटैटोज़। तो बेबी पोटैटोज़ का क्या काम है आपको अच्छे से मालूम है कि मैं इसका कजून पोटैटोज़ बनाती हूँ। कजून पोटैटोज़ की रेसिपी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। और क्योंकि मैं स्लिमिंग टी का बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ तो नींबू मुझे लगे 4-5 लाई थी इसके पहले, तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो आज मैंने बहुत सारे नींबू उठा के ले आई क्योंकि कंटिन्यू नींबू लगते ही जा रहे। मैं नींबू डाल के पीती हूँ स्लिमिंग टी, लेकिन अगर किसी को नींबू नहीं चलता है तो वो बिना नींबू के भी स्लिमिंग टी को पी सकता है, वैसे ही काम करेगा वो। और अभी अभी मैंने बताया आपको कल स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, तो उसके लिए मैंने ले आई हूँ थोड़े गाजर फ्रेश, शिमला मिर्ची भी लाई हूँ मैंने थोड़ी, और उसके साथ मैं लाई हूँ फ्रेंच बीन। तो आप गैस कर रहे होंगे, लेकिन आपका गैस रॉन्ग निकलेगा क्योंकि मैं कुछ अलग हटके रेसिपी बनाने वाली हूँ। अभी तक जितनी भी रेसिपीज़ आप देख चुके हो फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च के साथ, तो आप सोचिए मत कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी बात सच है। तो आपकी बात बिल्कुल गलत रहेगी क्योंकि मैं कुछ अलग रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। अगर वो स्पेशल रेसिपी आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। उसी के साथ मैं टमाटर भी ले आई हूँ, और टमाटर मैं स्टॉक में रखती हूँ 2 से 3 किलो। तो बहुत अच्छे टमाटर मिले तो मैंने 2 किलो उठा लिए, बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 किलो टमाटर भी मैं ले आई हूँ। प्याज तो यूँ भी सबके यहाँ लगती रहती है और गर्मी का टाइम है तो प्याज बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो मैंने 5 किलो प्याज भी ले आई है और बहुत अच्छी प्याज मिल गई है मुझे। 2 दिन पहले एप्पल लाई थी, आपको दिखाई थी मैंने 2 दिन पहले कि मैं एप्पल लाई हूँ,
लेकिन अब डाइट पे जब सब उतरे हैं तो सारे के सारे एप्पल फटाफट ख़त्म हो गए। तो मैंने इस टाइम ज़्यादा एप्पल ले आई हूँ, क्योंकि मैं भी नाश्ते में एप्पल ही खाती हूँ। तो इस तरह से मैं 2 किलो एप्पल ले आई हूँ और बहुत अच्छे एप्पल आ रहे हैं, बहुत ही मज़े के हैं और रियल में बहुत टेस्टी भी एप्पल है। तो मैंने 2 किलो उठा लिया है। और अंगूर मैं 2 किलो लाई थी, तो ऐसा फटाफट ख़त्म हो गया मेरे घर में अंगूर। लेकिन जैसे कि छुपाना भी पड़ता है मुझे, कभी कभी अंगूर छुपाना भी पड़ जाता है कि बाप बेटी मिल के ऐसे अंगूर खाते हैं कि मुझे छुपाना भी पड़ता है कभी कभी। तो ये मैं 1 किलो अंगूर और ले आई हूँ। अदरक का इस्तेमाल भी मैं बहुत जगह पे करती हूँ और बहुत ही अच्छे अदरक लेने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप तोड़ते हैं अदरक को तो उसमें रेशे नहीं निकलना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेशे नहीं है इस अदरक में। ये अदरक बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे हैं, रेशे वाले नहीं, आसानी से टूट जाते हैं। जब आप तोड़ेंगे मोटे अदरक ना लें, जब भी आप अदरक लें पतले अदरक लें। इस तरह से बहुत मोटे मोटे अदरक में रेशे होते हैं और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है। तिखास जो होती है, तेज़ाई जो होती है, जो तेज़पन इसके अंदर होता है वो उस अदरक में नहीं होता है, लेकिन इस अदरक में बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही देसी अदरक है और बहुत ही मज़े के अदरक है और ये थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे अदरक मेरे यहाँ यूज़ में नहीं आते हैं, तो अगर मैं फ्रिज में रखती हूँ तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं अदरक को पैकेट में अच्छे से डाल के फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में अदरक रखने से काफ़ी दिनों तक वो फ्रेश भी रहते हैं और जब हमको चाहिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पपैया भी मैं ले आई हूँ, एक पपैया नहीं बल्कि मैं 3 पपैया ले आई हूँ। पपैया को मैं क्या करती हूँ, एक जैसा पका हुआ नहीं लाती हूँ, कुछ कच्चे लाती हूँ देखिए इस तरह से, और कुछ पके हुए लाती हूँ ताकि वो एक एक दिन करके पकते रहे। तो थोड़े पके हुए ये वाला जो पपैया है मुझे कल काम आएगा। पपैया लेने के टाइम आप ज़रा ध्यान रखें कि पपैया कोई भी जगह से नरम ना हो, बिल्कुल कड़क हो और वज़नी हो। पपैया वज़नी होना चाहिए और इस तरह से लंबे पपैये जो होते हैं उसमें मावा ज़्यादा होता है, उसमें गूदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है, आपको लंबे पपैये लेने हैं, वज़नी पपैया लेना है और कड़क पपैया लेना है। नरम पपैये से क्या होता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसमें फंगस लग जाता है। तो ये मेरा पपैया जो है कल तक ये दोनों पक जाएंगे अच्छी तरह से, तो ये मेरे कल यूज़ में आ जाएंगे। हो सकता है ये शाम तक पक जाए अच्छी तरह से, तो शाम में भी इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। और ये पपैया मैंने बिल्कुल हरा लाई हूँ, देखिए इस तरह से हरा पपैया लाने से ये जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो ये इस्तेमाल करने के बाद तक ये पक जाएगा। तो इस तरह से अगर आप स्टॉक अगर कर रहे हैं घर में तो इस तरह से 2 से 3 दिन आप इस पपैया को खा सकते हैं। पपैया मैं इसलिए लाई हूँ कि पपैया जो है वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे भी हम पपैया खाते रहते हैं, लेकिन अभी हम डाइट पे हैं, हम इसलिए पपैया ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादातर पपैया मैं रात में ही खाती हूँ। रात के टाइम अगर पपैया खाते हैं तो वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। और कल स्पेशल रेसिपी बनने वाली है तो उसके लिए चिकन भी आ गई है, तो मैं इसको अभी मेरी हेल्पर से बोल के धुलवा दूँगी। तो इस तरह से मैंने चिकन भी मंगवा लिया है। अब आपको ये क्या दिखाऊं, चिकन है और इस वक्त धुलने बाकी है, तो धो के ही दिखाती हूँ। तो मैं उसकी भी तैयारी आपको बताऊँगी। तो ये सारी बाज़ार थी मेरी आज की, जो कल मैं बनाने वाली हूँ। और कल स्पेशल डे है तो स्पेशल बाज़ार आ चुकी है। तो चलिए नाश्ते का टाइम हो गया है, सबको भूख लगी है, तो मैं भी एप्पल खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी दे देती हूँ ताकि घर में थोड़ी शांति बने रहे। ये तैयार है मेरे हस्बैंड का नाश्ता, क्योंकि वो फ्रूट पे डिपेंड नहीं रह सकते, नाश्ता उनको अच्छा चाहिए। तो 2 रोटी और अंडा वो ज़रूर खाते हैं, या कभी अलग स्टाइल से भी मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से डाइट में अंडा खाते हैं। तो मैं मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मेरा सिर्फ एक एप्पल है, इसको मैं धो लूँगी अच्छी तरह से। तो चलिए मेरे लिए भी एप्पल तैयार है, तो हम मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ता हमारा हो गया है और अब हम सब्जियां पूरी धो लिए हैं। ये हमारी हेल्पर ने धोया है अच्छी तरह से सब्ज़ी को,
और इसको हम पंखे के नीचे सुखा देते हैं, क्योंकि गीली गीली अगर सब्ज़ियां हम फ्रिज में रखेंगे तो ये सारी सब्ज़ियां ख़राब हो जाती है। अच्छी तरह से ये सूख जाएगी, फिर हम इसको कटिंग भी कर लेंगे। शाम के वक्त जो हमारी मेड आएंगी वो हमारे को कटिंग करके भी दे देंगी, ताकि इसकी भी तैयारी हमारी अच्छी तरह से हो जाएगी। चिकन भी वॉश हो गई है, और ये है हड्डी। ये हड्डी हमने अलग से मंगवाया है। इस हड्डी का हम बनाएंगे सूप, और इसमें डालेंगे हम 3 से 4 गिलास तकरीबन पानी। इसमें मैं आधा टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ। ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम बनाएंगे फिर उसमें भी किस तरह से जितना नमक चाहिए उतना टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ये मैं इसका सूप निकालूंगी, इस हड्डी का सूप निकालूंगी, और इसकी भी एक रेसिपी आपको बताऊंगी। इससे बनाएंगे हम रशियन कटलेट। और ये मैंने अक्खा ब्रेस्ट पीस मंगा लिया है। देखिए, ये पाव किलो का 250 ग्राम्स का अक्खा ब्रेस्ट पीस है, जिसको मैंने मंगवा लिया है। इसको भी हमको बॉईल ही करना है, तो हम इसी के साथ बॉईल कर लेते हैं। आज मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूँ, रशियन कटलेट की रेसिपी मैं अलग से पूरी तरह से बताऊंगी आपको। तो इसको मैं गैस को कर देती हूँ ऑन। और मैंने आपको इसके पहले भी सिखाया था कि गैस जब हम ऑन करते हैं ये हाई पे रहता है फ्लेम, इसको हमको लो पे करना है। उसके बाद ही हम कोई बर्तन को चढ़ाएंगे, क्योंकि जब चढ़ाते हैं हम बर्तन और हमारा हाथ इस तरह से रहता है तो उसकी फ्लेम हमारे हाथ के ऊपर आती है और हमारे हाथ के जलने का डर होता है। तो ये कुकर को कर देती हूँ मैं बंद। अब कर देती हूँ मैं फ्लेम को हाई, और सीटी लगा देती हूँ। और एक सीटी आने के बाद इसको आधा घंटे तक मैं तकरीबन इसको अच्छे से पकने दूंगी, ताकि इसका सूप अच्छी तरह से निकल जाए। ये मैं 750 ग्राम्स चिकन है, इसको मैं मैरिनेट करूँगी। बोनलेस मैंने क्यूब्स मंगाया है, आप टिक्का भी ले सकते हैं। मैंने क्यूब्स करने बोला था, तो क्यूब्स इस तरह से पतले पतले होते हैं, क्यूब्स करवा लिया है मैंने। ये बर्थडे पार्टी की स्पेशल रेसिपी है, जो मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगी। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा से हम फूड कलर डालेंगे, क्योंकि बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा कलरफुल भी लगना चाहिए, तो थोड़ा मैं कलर भी डाल दे रही हूँ। आपको कलर नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से कर दूंगी मैं मिक्स। एक दिन पहले जब हम किसी दावत की तैयारी करते हैं या किसी पार्टी की तैयारी करते हैं, देखिए इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन है, धनिया पत्ती है, कोतमीर है, नो वरी। तो हम किसी की जब दावत करते हैं, पार्टी करते हैं, तो जब पहले से हम तैयारी कर लेते हैं तो सारा कचरा हमारे घर से निकल जाता है, और आसानी हो जाती है हमारे को ये दावत करने में। और हमारे को जल्दबाजी में हम काम नहीं करते हैं, बहुत सुकून से काम करते हैं, और मेहमान आने के पहले हमारा काम भी आसानी से ख़त्म हो जाता है। अब ये बोल जिसमें मैंने मिक्स किया था वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ छोटे बोल में। इस तरह से फ्रिज में कम जगह में सामान रख सकते हैं हम। इस तरह से हम ढक के इसको रख देंगे, तो हम इसको कल तक फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। तो सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए बहुत अच्छे से ये सूप निकल गया है। और ये एक चिकन का पीस मैंने डाला था अलग से, वो भी इसमें ही हमने बॉईल किया था। ये हम रशियन कटलेट के लिए बॉईल किए हैं, इसको हम अलग से रख देते हैं। और इस छन्नी से सूप को छान लेते हैं। ये मैंने नई छन्नी लाई हूँ, अभी मुझे मिली है, स्टील की मैंने लाई। इसके पहले जो मेरे पास थी वो प्लास्टिक की थी। तो इससे मैं सूप वगैरह छानती हूँ, जूस छानती हूँ, पाइनएप्पल का जो जूस बनाती हूँ वो भी छानती हूँ, इससे बहुत अच्छी है। ये कोई भी बर्तन की दुकान में मिल जाती है। और ये सूप को हम छान लिए हैं, इसको हम रशियन कटलेट बनाएंगे इससे। ये सूप बहुत सारी जगह पे मैं यूज़ करती हूँ, रशियन कटलेट के लिए भी मुझे ये काम आएगा। कभी कभी मैं वटाना पुलाव बनाती हूँ, उसमें भी सूप डालती हूँ, तो बहुत टेस्टी वो पुलाव बनता है। और चिकन का पुलाव भी जब हम बनाते हैं तो अलग से सूप बना के जब हम चिकन पुलाव में डालते हैं तो वो और अच्छा टेस्टी बन जाता है। तो सूप मैं बहुत जगह यूज़ में लाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने सूप निकाल लिया है और इसको भी रख देते हैं हम अलग से। ये सब काम निपटाते निपटाते अब बज गए हैं 1 और ये टमाटो सूप मैंने चढ़ाया था क्योंकि मैं अभी डाइट पे हूँ और मैं खाने में बहुत कंट्रोल करके रखी हूँ, तो कुछ पेट भरने के लिए तो चाहिए। तो मैंने सूप बनाया है और उत्तपा बना रही हूँ, तो वो भी बताती हूँ आपको। मैं अभी उत्तपा बनाऊँगी मेरे लंच के लिए। सूप को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। सूप हमारा ब्लेंड हो गया है, इसको भी मैं छान लेती हूँ। इस सूप की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी ये सूप होता है और बहुत ही मज़े का होता है। इसको मैं उत्तपा के साथ खाने वाली हूँ। इसको हमने सुबह में भिगाया था, ये भीग चुका है। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरी बेटी को, आके वो मुझे बार बार पूछ रही है कि ये कब तक बनेगा, तो बस अब उसको भी मैं खाना दे देती हूँ। डाइट पे जब आप रहते हैं तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है खाना, क्योंकि हमारे को कुछ फैट्स वगैरह नहीं मिल पाता है। तो होता क्या है कि बार बार भूख लगती है, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी खाना पड़ता है। हर 2 घंटे से भूख लगना शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ भूख का इंतज़ार ना करें। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी और आप खाना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा खा लिए। तो बहुत ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं होता है। तो ये मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें डालूँगी मैं नमक और इसको बनाती हूँ उत्तपा। ये मेरा लोहे का तवा है और थोड़ा मोटा है। मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि लोहे के तवे में उत्तपा डोसा वगैरह बहुत अच्छा बनता है। वैसे ये डोसे का तवा नहीं है, लेकिन उत्तपा वगैरह जो है नॉर्मल रूटीन में वो मैं इसी में बनाती हूँ। मेरे डोसे का भी तवा अलग है, एक दिन मैं आपको वो तवा भी दिखाऊँगी। और आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। और इसको मैं ब्रश से अच्छे से तेल लगा ले रही हूँ और ये डोसे का डाल दे रही हूँ मैं बैटर। इस तरह से मैं डालूँगी। 1 चम्मच मैंने भर के डाला है और बहुत उसको मैं नहीं फैला रही हूँ क्योंकि उसमें डालना है मुझे कुछ वेजिटेबल्स। और आज ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने कटिंग नहीं करवाया है, सिर्फ टमाटर और प्याज ही कटवाया है। तो उसी को डाल के मैं टमाटो के सूप के साथ आज लेने वाली हूँ। तो इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसकी रेसिपी है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ये उत्तपा भी रेडी है और हमारा सूप भी रेडी है। ये आज का हमारा लंच है। तो मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ वीडियो पे कि मैं किस तरह से अपना वेट लूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से अपना भी वेट लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ अब। ओके, तो हमारा लंच हो गया है और किचन टेबल भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। देख सकते हैं आप, हमारी कल की पूरी तैयारी भी हो गई है। और कल आपको हम क्या क्या बना रहे हैं वो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो में। और इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।